Hi guys, a very good evening to all of you. Hope all are staying safe and staying inside your homes, guys. वेरी गुड। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो सीबीएसई का सिलेबस है वो कम हो गया है, राइट। मोर देन 30% कम हो गया है। और जैसे कि आपको पता होगा बायोलॉजी में तो बहुत ज्यादा कम हुआ है, ठीक है। तो गाइज आज हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या कम हुआ है, ठीक है, कि कौन से चैप्टर्स हैं जो बायोलॉजी में कम हो गए हैं, है ना। एंड हाउ टू गो अबाउट इट, उसके आगे हमारे लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो सही बात है गलत बात है, हमें क्या करना चाहिए, कि सिलेबस कम हो गया है तो क्या हमें वो चैप्टर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके गाइस, तो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो दैट्स इट गाइस। सो हियर वेदांतु 9th and 10th चैनल गाइस, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस, ट्रस्ट मी, all the news or information related to entire CBSE 9th and 10th you will get over here. Apart from that, guidance and free classes are over here. Okay, so do subscribe to the channel, like the video and share it with your friends so that maximum people can get benefit from it. Okay, on the same note, moving forward guys, तो what has been reduced in the syllabus? Okay, let us see. जो CBSE biology class 10th का syllabus है, these were the old list. Okay, there were approximately 6 chapters स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि वी वर स्टडिंग अबाउट डाइजेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते थे। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर वाज देयर, अभी नहीं है, हटा दिया है। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस था, फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन भी था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आर एनवायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थे। ये हमारी ओल्ड लिस्ट थी। अभी क्या हुआ है गाइस, आप देखोगे तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, ये हटा दिया गया है, ठीक है। तो इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम दैट, है ना। इन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन गाइस, एवोल्यूशन पार्ट हटा दिया गया है, ठीक है। इन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पार्ट हटा दिया गया है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज में गाइस मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हटाया गया है। तो यू कैन सी बहुत ही मेजर पार्ट हट गया है। देखिए पूरा का पूरा ये चैप्टर हट गया है, इसका हाफ, वी कुड से दिस इज हाफ ऑफ द चैप्टर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव एवोल्यूशन, बट वो हट चुका है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हट चुका है गाइस, ठीक है। तो गाइस यू कुड सी मेजरली आई गेस बायो में तो बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है सिलेबस का। यस, तो एज यू कैन सी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन हैज बीन रिमूव्ड। जैसे कि होता है ना, इस पे बहुत ही इजी स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डार्विन्स थ्योरी, है ना। देन कम्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो कहते हैं। देन होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, ये हट चुका है। तो व्हाट यू हैव टू स्टडी गाइस, तो आपको पढ़ना क्या होगा, लाइफ प्रोसेस पढ़ना होगा। गाइस मेक अ नोट ऑफ इट, लाइफ प्रोसेस करना होगा। सेकेंड चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये करना होगा। देन थर्ड हमें जो करना होगा दैट विल बी हेरिडिटी, ठीक है। इसमें बेसिकली मेंडल्स लॉ, है ना, पुनेट स्क्वायर, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा, हमें डायहाइब्रिड क्रॉस आता नहीं है। दीज आर थ्री मेन टॉपिक्स। देन द फोर्थ वन यू कैन से आर नेचुरल एनवायरनमेंट, आर एनवायरनमेंट एक्चुअली। तो गाइस बहुत ही कम हो गया है सिलेबस, ठीक है। जैसे कि मैं पहले भी कहा था हम लोगों ने कि सिलेबस कम होगा ही होगा, तो सिलेबस बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, ठीक है। तो गाइस इफ यू कैन सी, जो जो थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये ऑलरेडी हम यूट्यूब पे खत्म कर चुके हैं, ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी बचा है। तो गाइस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि हम क्या करेंगे कि लाइफ प्रोसेस का ना एक वन शॉट वीडियो करेंगे, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा दोबारा से रिवाइज हो जाए, है ना। एंड गाइज यू कैन सी अभी तो क्या जुलाई चल रहा है, ठीक है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ट्रस्ट मी गाइज वील हैव लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, वी कैन इजीली फिनिश ऑल दीज थिंग्स अप, ठीक है। बट क्या हम वो वाला चैप्टर्स करेंगे जो हमने ओमिट हो गए हैं? यस गाइज, वी विल डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि गाइज और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो हम कर चुके हैं, ठीक है। एवोल्यूशन एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही मजा आता है, बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर है। आई विल गिव यू अ इनसाइट ऑन इट, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट या पहले हम क्या करेंगे, पहले अपना कोर्स खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस, तो आई गेस हमारे सारे के सारे टीचर्स यहाँ तक मुझे आइडिया है सब के सब पूरा का पूरा कोर्स कराएंगे, क्योंकि गाइस इट इज गोना हेल्प यू इन योर क्लास 11th एंड 12th, राइट। इट इज गोना हेल्प यू इन क्लास 11th एंड 12th, जब आप नीट का एग्जाम दोगे फॉर बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करोगे तो यू विल बी गिविंग योर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट। कोई भी इंजीनियरिंग हो या फिर जेईई हो, है ना, या फिर कोई भी हो एग्जाम हो, ठीक है, यू विल बी नीडिंग दैट, है ना। क्योंकि कोरोना तो इसी साल रहेगा ना, अगले साल मतलब
होपफुली खत्म हो जाएगा और उसके नेक्स्ट ईयर आप जाके एग्जाम देने वाले हो। तो गाइस डेफिनेटली यू विल हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। जैसे कि बायोलॉजी का रिवाइज देखोगे, लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड आर एनवायरमेंट, 4 चैप्टर्स गाइस, पिद्दू पिद्दू से चैप्टर है। ट्रस्ट मी, यू आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं बता रहा हूँ, आपके जब फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे ना, या फिर अक्टूबर नवंबर तक जब आप प्री बोर्ड देने जाओगे नवंबर दिसंबर में, गाइस ट्रस्ट मी, ये चीजें आपके दिमाग में इतनी इनग्रेन्ड हो चुके होंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम अश्योरिंग यू, ऑल ऑफ यू आर गोना गेट मोर देन 90% ऑफ मार्क्स। बट मार्क्स की बात नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, यू जस्ट स्टे विद अस, योर अंडरस्टैंडिंग विल बी ऑफ नेक्स्ट लेवल। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई गारंटी यू दैट, है ना। Now, how will these things affect, you know, these changes impact the NEET preparation? कैसे impact करेंगे guys? देखो, obviously guys, control and coordination बहुत ही important chapter है, क्लास 11th में आता है। It comes in class 11th, ठीक है, क्लास 11th में आता है। एवोल्यूशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है जो कि क्लास 12th में आता है, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज गाइस, वो तो हमें पता होना चाहिए ना, है ना। वो इकोलॉजी में आता है क्लास 12th में, अगर आप देखोगे तो इकोलॉजी में आ सकता है वो, आई गेस इकोलॉजी में भी नहीं आता, पॉपुलेशन वगैरह होता है। तो मतलब बट व्हाट आई वांट यू टू से इज कि गाइस, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अ बेसिक पार्ट, वो हमारा डेली का पार्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, पेट्रोलियम बचाना चाहिए, है ना। और कैसे पोल्यूशन हम कॉज कर रहे हैं वो आर एनवायरमेंट में पढ़ लेंगे। बट गाइस आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, 3R स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 3R की जगह 5R हो चुकी है, व्हाट आर द 2 अदर R's, ठीक है। तो मतलब फ्रॉम अ अवेयरनेस पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द अवेयरनेस पर्सपेक्टिव आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव 11th एंड 12th में जाके आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो आपका बेस रेडी होना चाहिए। तो आई वुड से कि वी वुड बी डूइंग इट, स्पेशली जो बच्चे डॉक्टर बनने का एम करते हैं, ठीक है, जो बच्चे डॉक्टर बनने का एम रखते हैं, है ना। यू शुड बी डूइंग दिस गाइस, है ना, विद अस, यू शुड बी डूइंग इट एंड वी विल बी कंप्लीटिंग इट, नो डाउट, है ना। ओके, ऑन दैट नोट मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि चैप्टर इन नीट क्लास 11th एंड 12th, जैसे कि मैं बताया था गाइस, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, वो क्लास 11th में 2 चैप्टर्स में आता है। एक तो होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। और केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि एंडोक्राइन सिस्टम मतलब पूरे ग्लैंड्स कौन से हैं, उनमें कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक है। और एवोल्यूशन मैंने बताया था क्लास 12th में आता है, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, ठीक है। और जहां तक कि हमारा, अगर आप हमारे यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो, आपने देखा होगा ये वाला चैप्टर हम कर चुके हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एनीवेज गाइस, तो एज आई हैव टोल्ड यू, पूरा का पूरा कोर्स करेंगे गाइस। देखो बात यह है कि कोर्स कम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दोगे, ठीक है। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए सारी चीजों के बारे में, ठीक है। नो डाउट एग्जाम में, जब एग्जाम आएगा तो हम एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करेंगे, वी विल डू एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन। उस टाइम पे वी विल शन दिस टॉपिक, शन मतलब उस वक्त हम इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना। बट वो कब होगा गाइस, वो होगा जस्ट बिफोर से 1 month बिफोर द एग्जाम और 2 weeks बिफोर द एग्जाम, तब एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करेंगे। उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि हाउ डू यू राइट योर आंसर्स, है ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम इन द आंसर, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सब चीजें गाइस टुवर्ड्स द एंड होंगी, अभी भी आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। एज यू कैन सी जुलाई चल रहा है, अभी जुलाई का मिड आया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो गाइस वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी ऑन दिस। As I told you guys, expert tip, all the other experts, I have spoken to all the other teachers, and what are they saying is, who are serious about NEET, ठीक है, should not skip anything, है ना, और deleted chapter should be done, ठीक है। NEET अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होता है जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता है गाइस, उसके लिए जरूरी है। मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो भी मेरे साथ वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने तो कहा कि सर हमें पढ़ना है, चाहे आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई वाले बच्चे हो, तो गाइस तो वो तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको भी डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, ठीक है। दैट इज माई एडवाइस टू यू गाइस। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, है ना। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज, आज हमने डिस्कस करा कि कौन से चैप्टर्स बायोलॉजी में कम हो गए हैं पिछले, लाइक बिकॉज ऑफ द रिवाइज्ड सिलेबस, एंड हमने देखा कि उनका क्या करना चाहिए, शुड वी स्टडी दैट और नॉट। यस, वी शुड स्टडी दैट, बट व्हेन द एग्जाम क्लोजेस इन, व्हाट वी हैव डू, वी विल डू अ एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन, एंड उस टाइम पे हम उन पे थोड़ा ध्यान कम देंगे, राइट। ऑन दैट नोट गाइज, आई विल लाइक टू एंड द सेशन, है ना। डू लाइक द वीडियो गाइज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइज, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी पता चले, कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो, है ना। सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, है ना, वेदांतु 9th and 10th चैनल,
We are gonna come up with amazing content. And guys, you can reach out to me at amrit.raj@vedanta.com. That is from my side, guys. Keep smiling. I'll see you in the next session. Bye. Have a good day.